हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आपकी कौन सी इच्छा है जो जल्द इस साल में पूरी होगी। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स हो जाए, टेंशन फ्री होकर के सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया, किस तरह की 3 खुशखबरियां आपको मिलने वाली, किस तरह से कुछ खास होने वाला है। सबसे पहली बात अगर हम बोलना चाहेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर के काफ़ी कुछ आज राज खुलने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुन करके उस पर कुछ रिएक्ट करेगा। देखिए, तो जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आप पर रिजोनेट हो। अगर आपको लग रहा है कि नंबर फर्स्ट जो आपने चूज करा है वो आपके ऊपर रिजोनेट नहीं हो पा रहा है, तो आप सेकंड नंबर को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 फ्लावर्स, एक पिंक एक वाइट। फर्स्ट पिंक, सेकंड वाइट। दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको अट्रैक्ट करे हमारी तरफ, तो आप प्लीज़ उसे चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या कह रहे हैं आखिर टैरो कार्ड्स। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज करा है उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि नया साल खुशियों भरा होगा, जीवन में बहुत आनंद करेंगे और जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो ईश्वर की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर होने वाली, पूरी पूरी जो टेंशन्स थी आपके काफ़ी हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड में कुछ इस तरह की बात लिखी हुई आ रही है, मतलब कि दोस्तों आप थोड़े थोड़े से उदास दिखाई दे रहे हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बेफिक्र रहें। लाइफ में जो होना है वो होकर रहेगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, आप खुद को शांत रखें। धूप कितनी भी तेज होती है समुद्र को नहीं सुखा सकती, ये बात आपको जाननी होगी, समझनी होगी। देखिए, आप अपनी सोच को अगर पॉजिटिव रखेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, शांत रखेंगे खुद को, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लाइफ में वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को शांत रखना होगा। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही वो अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीखता भी है। जो आपके साथ हो रहा, आपको मजबूत होना सीखना होगा। ज़िंदगी में 2 चीज़ें कभी मत करना, एक झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। आ रही है समझ में। अगर कोई व्यक्ति झूठा है, आपको पता चल रहा है कि वो बात बात पे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, बात बात पे आपके साथ रहता कहाँ है और बोलता कहाँ है, आपको आवाज़ कहीं और की आ रही है। मतलब कुछ लोग हैं ना जो हर बात पर झूठ बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें रिलेशनशिप नहीं रखनी है। और जो ट्रू लव कर रहा है, जो व्यक्ति सही है, उस व्यक्ति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना, उसके साथ कभी भी गेम नहीं खेलना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वो आपके आपको जीने का अंदाज सिखाता है, आपको बताता है कि आपको किस तरह से जीना है। जब भी हमें लाइफ में ठोकर लगती है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ सीख मिलती है। हमें उन सीख से समझना चाहिए। लाइफ में बहुत जल्दी आपकी एक इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना होगा, कुछ चीज़ों को जानना होगा। इच्छाएं तो देखिए कभी ख़त्म होगी ही नहीं हमारी, एक के बाद एक इच्छाएं हमारी जागृत होगी ही सही, लेकिन हमें हर ठोकर से सीखना है, हमें हर झूठे आदमी को अवॉइड करना है, हमें अपना धैर्य और संयम नहीं भूलना है। हमें ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना है कि कठिनाई आए, अकेलापन फील हो रहा है, तो हमें खुद को कठोर बनाना है, मजबूत बनाना है, ना कि टेंशन ले कर के खुद को परेशान करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और बहुत जल्द नए साल में आपकी इच्छा पूरी होगी। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है आपके लिए देख लेते हैं कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। देखिए, कभी भी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करिए। दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश ही आपके मिट जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। आप दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, इसके अंदर तो ये गलत है,
मतलब ही नहीं है दूसरों के अंदर आप गलतियां ढूंढने जाते हो। आप खुद की गलतियों को पहचानो, आपके अंदर क्या फॉल्ट है, आप कहाँ गलत हो, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। जब तक आपके अंदर लोगों की बातों को सहन करने का साहस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर समझ नहीं होगी कि कौन सी चीज़ को माइंड पर लेना है और कौन सी चीज़ को इग्नोर करना है, तब तक आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन कभी भी फल भोगने में नहीं। देखिए, कोई कुछ भी बोले, आप खुद को हमेशा शांत रखो। आप समझो कि लोगों का काम है बोलने का, वो बोलते रहेंगे। अपना वो होता है जिसके साथ आप बातें खुलकर कर सके, ना कि संभल कर। अगर आपको किसी के साथ संभल कर बातें करनी पड़ रही है, ध्यान रखना पड़ रहा है कि इनको बुरा ना लगे, ये व्यक्ति कहीं गलत तो नहीं है, इनसे हम ये बात करें या नहीं करें, तो वो व्यक्ति हमारा अपना हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, ठीक है। जो लक्ष्य में खो गया है, समझो वही सफल होगा। अगर आप लक्ष्य में खो गए हैं, देखिए, लगन का अर्थ 19 बार विफल होने के बाद 20वीं बार सफल होना, यही लग्न है। अगर आपकी लग्न में ताकत है, आपकी लगन सच्ची है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है कि कभी पीछे मुड़ के ना देखें। और जीवन में हमेशा सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं, और आपको भी यही करना होगा। इतना ध्यान रखें कि इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। बस आपके साथ भी यही होता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी ज़िंदगी में, बहुत जल्द आप आगे मुकाम पर जाएंगे, बहुत जल्दी आपको लाइफ में वो मुकाम हासिल हो जाएंगे जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो टेंशन ना लें। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी भी प्रभाव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने स्वभाव से ही पहचाने जाते हैं और हमेशा उनकी तुलना अच्छे लोगों में होती है। इंसान अगर खुद की नज़र में सही है तो दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, इस बात को ध्यान में रखें। आप अपनी खुद की नज़र में सही होना चाहिए। आपका स्वभाव अपने खुद के लिए सही होगा तो बाकी हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एंजॉय से रहना, अच्छे से रहना। थर्ड नंबर की बात करें, 99 जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ बोलेंगे कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर आपके अंदर मेहनत करने की आदत है, आपको खाली समय बड़ा बुरा लगता है, आपको लगता है कि यार आज मैंने कुछ कार्य नहीं करा। आप रोज़ सोचते हैं कब संडे आएगा संडे आएगा, लेकिन संडे वाले दिन आप बोर हो जाते हैं, आपको अच्छा ही नहीं लगता है संडे वाले दिन। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये आपकी आदत बन चुकी है और आपको मेहनत करने में मज़ा आने लगा है। मेहनत करने में इस कदर मज़ा आने लगा है कि फ्री रहने की आपकी इच्छा ही नहीं होती, कि घूमने फिरने जाने की आपकी इच्छा ही नहीं होती। इसका मतलब बहुत जल्द कामयाबी आपके घर पर आने वाली। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे धकेलती है तब डरे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए मौका दे रही है। आपको बता रही है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। देखिए, चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं और अच्छा आचरण भगवान तक। इसलिए लोगों के साथ हमेशा अच्छा आचरण कीजिए, अच्छे आचरण से रहिए। अच्छा आचरण होगा, अच्छा स्वभाव होगा तो आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अच्छे आचरण की वजह से यूं ही पॉजिटिविटी खुद आप तक आएगी। शब्द भी भोजन की तरह, अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। इतना ध्यान रखिए कि जीवन में सफलताएं जल्दी मिलेगी, इच्छाएं जल्द पूरी होगी, ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और 2023 तो आपके लिए बहुत सारी कामयाबी लेकर आ रहा है, बहुत सारे अवसर लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाए गए आस, दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। इसलिए हमें कभी भी जल्दबाजी में विश्वास नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं।
आप दिखावा करके इंसान को प्रसन्न करना चाहते हैं या नीयत साफ रख के ईश्वर को खुश करना चाहते हैं? इंसान खुद की नज़र में तो सही रहता है। देखिए, 2 बातों की गिनती आपको करना छोड़ देनी चाहिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। अगर ये चीज़ें आपने छोड़ दी तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर के आएगी, बहुत जल्द आपकी इच्छाएं पूरी होगी। और हमेशा ध्यान रखें, अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते हैं, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफ़ी होते हैं। देखिए, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। ज़िंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ रही है आपके, आप सोच रहे हैं कि जैसे आपने ही उसे बुलाया हो, आपने ही उसे जन्म दिया। और सही बात है, आप ही उसे बुला रहे हैं, आप ही उसे टेंशन दे रहे हैं। हमेशा मुस्कुराएं, अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए, कभी खुद के लिए मुस्कुराएं तो कभी दूसरों के लिए मुस्कुराएं। किसी ने सही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ और तीसरा जिसे हम जानते नहीं हैं। हमेशा जीवन में ये बात ध्यान रखना। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध हमेशा बने रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ प्रेम ही नहीं है और सिर्फ विवाद ही विवाद है तो वह कभी रिश्ता ठहर नहीं सकता। इसलिए हमेशा जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, एक ही एक बंदा बार बार झुक रहा है, एक ही एक हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, एक तरफा प्यार है, तो कहीं ना कहीं आपको उसे ब्रेक करने में ही फ़ायदा है। ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशन निभाना, ये सही नहीं है। ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है आपके साथ। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर, जीवन में, लाइफ में बहुत कुछ है, आप थोड़ा सा बाहर निकल करके देखिए। हनुमान जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, वो आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। बस रोज़ डेली ईश्वर की सेवा करें, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आनी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।